हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला हूँ जयंगा से। देखिए, सबसे पहले ये इन्फॉर्मेशन देने के लिए है कि मैं यहाँ पे रात को होटल पे इसलिए आती हूँ कि सबको ये ना लगे कि विद्या देवी पर सब लोगों ने लॉटरी का काम चालू कराया है, पूजे का काम चालू कराया है, मारण मोहन वशीकरण का काम चालू कराया है। और मैं जहाँ जाती हूँ सैलानी दरबार में, वहाँ नेटवर्क बिल्कुल नहीं रहता। वहाँ पर जो भाईजान का मेरा जो उन्होंने रूम दिया है छोटा सा, वो जो रूम के बाहर कैमरे लगे हैं और वहाँ पर वाईफाई है। तो वाईफाई होने की वजह से थोड़ी बहुत व्हाट्सएप पे बात हो जाती है। कि कितने लोग मुझे फ़ोन करते होंगे, फ़ोन तो मेरा बिल्कुल नहीं लगेगा वहाँ पे, फ़ोन किसी का भी नहीं लगता, ऐसी बात है। तो फ़ोन तो बिल्कुल मत लगाइए, जो भी बात है व्हाट्सएप पे बोलिए। और मुझे वहाँ से रात को ही, ऐसी बात नहीं है कि चलो विद्यारी वहाँ पे दिन भर खाना पीना होता है, लेकिन मुझे यहाँ पे भी आके काम करना पड़ता है। यहाँ पे थोड़ा कैसा है, नेटवर्क मिल जाता है, लोगों से बातचीत हो जाती है, बच्चों से बातचीत हो जाती है। क्योंकि कितने लोग फ़ोन, जो भी मेरे घर के हैं, सब लोग हैं जो मेरे मेन कस्टमर हैं, उन लोगों को भी कुछ काम का बात है, बोलना पड़ता है, चीज़ें करनी पड़ती है, सामान लेने आना पड़ता है। इसके लिए मैं आप सबको यही कहूँगी कि बहुत सारे लोग वो एक मैसेज खेलते हैं। किसी का मैं मैसेज टाइम पे सीन नहीं कर पाती हूँ, तो ये बात मत सोचिएगा कि मैं जानबूझ के ऐसे करती हूँ। वहाँ नेटवर्क ही नहीं रहता, लाइट भी चली जाती है टाइम टू टाइम। लाइट जाने पे तो वाईफाई का कनेक्शन भी कट जाता है, तो कई घंटों तक मैसेज नहीं मिलते। तो मैं सीधी बात बोलूँगी, काम कराना है, नाम फ़ोटो एड्रेस दीजिए, खर्चा दीजिए, आपका काम हो जाएगा। आप समझिए नक्शेबंदी की जगह है। मैं जहाँ इस वक्त बैठी हूँ ना, वहाँ पे इंसान अपने आप को काट के भी मुझ पे वार करेगा ना, यहाँ मुझ पे नहीं चलेगा, ऐसी बात है। और इस वक्त मैं सिर्फ उन लोगों को सबक, देखिए मैं आप लोगों को इस वक्त मेरी मदद करनी चाहिए, क्योंकि ये मेहनत मैं आप लोगों के लिए कर रही हूँ। सबसे पहले अपने उद्धव बाला साहब ठाकरे जी को कहूँगी कि आप जलेबी छनवाना शुरू कर दीजिए, मिठाई बनवाना शुरू कर दीजिए। क्योंकि जिन लोगों ने आपको नीचा दिखाया, जिन लोगों ने आपके इंसानों को बागी बना के आपको सबकी नज़र में गिराया, आप देख लीजिएगा बीएमसी के इलेक्शन आने के पहले उनका पूरा वर्चस्व खत्म हो चुका रहेगा। क्योंकि कहते हैं ना, विनाशकाली विपरीत बुद्धि, उन्होंने अपने हाथों से ही अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारी है। नई नई पिक्चरें बना के हिंदू मुस्लिम में लड़ाई करवाना, ये कोई बात नहीं। होली के टाइम पे मुस्लिमों ने हमारा साथ दिया एक दिन के लिए लाउड स्पीकर बन के। अब ईद आ रही है, मैं पूरे महाराष्ट्र से, पूरे देश से एक निवेदन करूँगी कि इस बार ऐसी गलती मत कीजिएगा। क्योंकि अगर सामने वाला बाहें फैला के हमारा स्वागत करता है, तो हमें भी उस तरह का वर्चस्व रखना चाहिए। या आज की तारीख में जो लोग इस तरह से ज़बरदस्ती हिंदुत्व का नारा लगा के लोगों में लड़ाई झगड़ा कराते हैं, ये सब पॉलिटिक्स के, इनका खुद का स्वार्थ रहता है, पब्लिक को इससे कोई लेना देना नहीं है। और ये पूजा का मुहिम ही यही चालू। मैं यहाँ पे डेली पूजे पे यही बैठ के बोलती हूँ कि बाबा जी, ये जो सबसे पहले जो इस तरह से इस हिंदू मुस्लिम में लड़ाई लगा रहे हैं, क्योंकि 47 में देश आज़ाद हो चुका है, ये बातें लोग भूल चुके हैं। बार बार मस्जिद मंदिर के ऊपर जो लड़ाई झगड़ा होता है ना, ये बातें बहुत पहले ही ख़त्म हो चुकी है। आज क्या है, आज शहीद कहते ना कौन थे, आज हमारे चंद्रशेखर आज़ाद जी, जिन्होंने देश के लिए लड़के अपनी आप को जान दी थी, उनकी आज पुण्यतिथि है। उन्होंने भी, देखिए, जब यहाँ पे अंग्रेज़ों से लड़ाई हो रही थी, तब लड़ते समय किसी ने ये नहीं देखा था कि कौन हिंदू है, कौन मुस्लिम है, कौन सिख है, कौन ईसाई है। देश की आज़ादी में सबने अपना बलिदान बरोबर दिया। देखिए, आप कहते हैं कि वो हमसे लड़ते हैं, आप किसी के घर में घुस के उनकी माँ बहनों को छेड़ेंगे, गाली देंगे, तो क्या इंसान मुँह देखते बैठेगा? जब मैंने देखा है, जब हमारा गणपति विसर्जन रहता है तो वो लोग हमारा साथ देते, सब देते। लेकिन जब ईद मिलाद आता है, ईद आती है, बकरी ईद आती है, तो हर बार मैंने देखा है, खास करके हमारे बोरीवली, मालोनी, मलाड में ज़बरदस्ती का दंगा फसाद करते हैं। और इस बार एक बात याद रखिएगा, इस बार कुदरत तुमसे लड़ रहा है। जितने लोगों ने ऐसी गलती की है, जितने लोगों ने हमेशा इस तरह की गलती की, उन लोगों के घर में मौत का मातम छाया है, याद रखना। अरे कम से कम आप देश को मिला नहीं सकते? वोट देते समय तो आप वोट लेते हो, वोट लेते समय तो हर हिंदू मुस्लिम आपको वोट देता है ना, तो फिर आपको सब में भेदभाव क्यों करते हैं आप? हाँ, अगर कोई चीज़ गलत हो रही तो उसे बताइए ना। आप ये उखाड़ देंगे, वो उखाड़ देंगे, ऐसे तो आप दिन दहाड़े, मतलब इनडायरेक्टली आप कहते हैं ना, सूखी घास में आग लगाने वाला काम कर रहे हैं। आप आग लगा के हट रहे। चलो हम उनका मस्जिद गिराएंगे, वो हमारा मंदिर गिराएंगे, आपस में तो हम इंसान मरेंगे। तुम जैसों का क्या है? तुम जैसो अपने बंगले में बैठ के ऐश करते हो, तुम जैसों की मौत का तांडव खेलने ही विद्या देवी सैलानी में बैठी है। मुझे बहुत गुस्सा आता है, सच में शर्म आनी चाहिए। इस देश में रह के देश के नागरिक नहीं बन पाए, हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। हिंदू राष्ट्र तो है, हिंदू राष्ट्र क्या बनाएंगे? आपको किसने अथॉरिटी दी? हिंदू राष्ट्र का मतलब होता है सबको एक करके रहना। जब हम गाना सुनते हैं, पिक्चर कहीं भी जाते हैं, जन गण मन अधिनायक जय है, भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंधु गुजरात मराठा, द्राविड़ उच्चल गंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, मतलब जहाँ पे यमुना गंगा सब मिक्स है, जहाँ पे हमारी सारी
देश के लोग मिक्स है, वहाँ पे आप होते कौन हैं? नए नए आके बैठ के मंत्री पदों पे बैठ के लोगों में लड़ाई झगड़ा लगाने वाले, इसी ये करके आप आगे बढ़ना चाहते हैं। उल्टा मैं तो चाहूँगी कि जिस तरह से आज मैं दरगाह पे बैठ के लोगों के लिए सेवा करना चाहती हूँ, ताकत हासिल करना चाहती हूँ, आपको भी यही करना चाहिए। आपको भी जब इलेक्शन आता है तो लोगों के बीच में जाकर रहना चाहिए, उनकी तकलीफ़ों को देखने के लिए उनकी तकलीफ़ों में खाना चाहिए। कभी आप लोगों ने अपने महल से उतर के गरीबों के बीच में उनकी एक घास खाई है क्या? कभी भाकरी और चटनी खाई है क्या? ये बताओ, नहीं ना? तो आपको क्या पता। एक बात याद रखना, जितने तो दुष्ट नहीं है, दानवों का नाश करने महाकाली आई थी। याद रखना, जब दैत्यों ने हाहाकार मचा दिया था, दैत्यों ने अमृत पी लिया था, जब देवताओं पे कष्ट आया था, तब तक महाकाली ने अवतार लिया था। और इस कलयुग में अगर हमें और काली का अवतार लेना पड़े तो पीछे नहीं हटेंगे। मैं मरने से नहीं डरती हूँ, क्योंकि मेरे नाज उठाने वाले मेरे ख्वाजा जी हैं। मैं जहाँ बैठी हूँ ना, नक्शे आज़म, वहाँ मेरे बाबा जी हैं। मैं किसी से कोई दुश्मनी नहीं रखती हूँ। मैं बस ये चाहती हूँ कि हमारा देश एक रहे, साथ रहे और हमेशा मिल के रहे, और उस मुहिम में भगवान मेरा साथ देंगे। दूसरी बात, मैं यहाँ 40 दिन की पूजा के लिए आई हूँ। आपको काम देना है दीजिए, नहीं देना है मत दीजिए, लेकिन मुझे डिस्टर्ब मत कीजिए। मैंने बहुत सारे लोगों को अपना मानने की कोशिश की, लेकिन क्या होता है जब किसी के दिल में शंका आ जाए। देखिए, शंका इसलिए आती है, जो इंसान, मैं कोई कहना है, जो चोर होता है ना, उसको हर कोई चोर नज़र आता है। जो इंसान खुद लोगों पे जो जादू काला करनी, जादू टोना करते रहते हैं ना, उसको हर कोई इंसान जादू टोने वाला ही नज़र आता है। हम अपना कलेजा क्यों ना निकाल के देते, सामने वाला कलेजा निकाल के फेंक देगा। ऐसी बात है भाई। इससे अच्छा मैं अपनी 40 दिन के पूजे में ध्यान दूँ। मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं। विद्या देवी तो 10 बार बुलाने पे भी किसी के घर पे नहीं जाती है। तो मुझे अपने काम से मतलब है। मुझे, हम लोग, जो मैं बिज़नेस करती हूँ, मुझे अपने काम से मतलब। मैं तो गांव भी जाती हूँ ना, मेरे चतरा भैया, हम लोग सब होटल में रहते हैं। मैं तो 15-15 दिन रह के उनके घर पे कभी नहीं जाती हूँ। एक आध दिन भाभी से मिलने गई तो गई, नहीं जाती हूँ मैं। मेरा एक आदत है, जहाँ पे अपनी इज्जत नहीं, वहाँ पे पैर नहीं रखने का। ऐसी बात है। विद्या देवी जहाँ पैर रख देती है ना, वहाँ लक्ष्मी की बाढ़ आ जाती है। लेकिन जहाँ पे विद्या देवी पे शक किया जाता है, वहाँ पे जाना तो छोड़ो, वहाँ का पानी पीना भी मुझे मंजूर नहीं है। मैं अपने घर पे, अपनी जगह पे ठीक हूँ। भगवान है, हम घूमते भटकते यात्री हैं। घूमते भटकते कहते हैं ना, भगवान के बंदे हैं। उल्टा आप अपने लिए ही खाल करोगे। मैं एक ही बात बोलूँगी, पहले भी बोली, आज बोलूँगी, विद्या देवी पे शक मत करो। विद्या देवी हर एक चीज़ बचाने को देखती है, हर एक किसी का घर बचाने को देखती है। मैं आपको यूट्यूब पे बोलती हूँ ना, ड्राइवर लोग के लिए, सबके लिए मैं घर बचाने को देखती हूँ, क्योंकि सब मेरे भरोसे है। मैं नहीं चाहती कि किसी का घर टूटे। यहाँ पे लोग की औलादें नहीं होती है। बताओ, कभी कभी खुद को चेक करवाया क्या डॉक्टर के पास जाके? कहीं ऐसा नहीं हो कि कभी तुम्हारे अंदर निकले। तुम्हारी औरत ने तुमको बच्चा पैदा करके नहीं दिया तो दूसरी औरतों पे नज़र रखने का, घर तोड़वाने का। मादरचोद, अगर तुम लोगों को मैंने नपुंसक नहीं किया ना, रंडी के औलाद लोग, भोसड़ी के तुम्हारा लौड़ा काट के नहीं फेंका ना, छिनाल चौधरी के, तो मेरा नाम बदल देना। मुझे बहुत गुस्सा आता है। मैं यहाँ पूजे पाठ के लिए साफ़ सुथरे तरीके से आती हूँ, गांड मरवाने नहीं आती हूँ, ठीक है भाई। जो लोग हरकत करते हैं ना, उनकी गांड में डंडा डाल के ना फोड़ के फेंक डालूंगी। मादरचोद साले गांडू लोग। बहुत चर्बी है तो जाके बाहर निकालने का ना, रंडियों पे पैसा दे के खरीदने का। भड़वे लोग, मादरचोद। अभी तक तुम लोग मुझे जानते नहीं हो, मैं बहुत बेकार हूँ। मैं तो अगर गलती मेरे खुद के घर में भी रहे ना, मैं उनको भी काट के जगह पे फेंक डालूँ। मैं ऐसी हूँ। इसलिए लोग मेरे साथ आने के लिए भी 10 बार डरते हैं। एक बार जो यात्रा पे आता है, दोबारा आता नहीं है, क्योंकि मुझे फालतूगिरी पसंद नहीं है। कितने लोग क्या कहते हैं, आपको क्या करना है? अरे क्यों करना नहीं है? क्यों नहीं करना है? कल तुम कुछ होएगा, इज्जत जाएगी तो मेरी जाएगी ना। मेरे साथ लोग आते जाते हैं ना, अरे तुम लोग को मुँह मारना उधर मारो। कभी भूल जाते हो, तुम्हारे भी घर में तुम्हारी बीवियाँ हैं, तुम्हारे पति है, तुम्हारा वहाँ पे वेट करते रहते हैं। अगर वो ऐसा करे तो मुझे ऐसा पसंद नहीं है। नहीं तो फिर समझ जाना कि समझ जाना कि अभी देखो ना मैं क्या करती हूँ। आप जानते नहीं हो मुझे। मैं अगर किसी को एक बार दिमाग में बिठा ली तो जब तक उसकी बैंड ना बजा दूँ, मैं उसका पीछा नहीं छोड़ती। ऐसी बात है। कुछ लोग यूट्यूब के ज़रिए भी मुझे परेशान करने को देख रहे हैं। मैं एक बात याद रखना, मैं फिर से एक बार वार्निंग दूंगी, मेरे से दोस्ती नहीं तो दुश्मनी बिल्कुल अच्छी नहीं है। क्योंकि मैं जहाँ बैठी हूँ, जिन्नात हाजिर हो चुके हैं, जिन्नातों ने काम कर दिया। तुम लोग क्या मेरी शक्ति लेने को देखोगे? मेरे से हाथ मिलाने से मेरी शक्ति तुम्हारे पास नहीं जाएगी पागलो। मेरे से जब तुम हाथ मिलाओगे, तुम्हारी सारी शक्ति मेरे पास आ जाएगी, तुम्हारा सारा इल्म मेरे पास आ जाएगा। ये ट्राई मुझसे कभी नहीं करना। और जब आप मुझसे हाथ मिलाते हो ना, आपका भूतन और भविष्य, जो तुम्हारे मन में चल रहा है, तुमने आज तक जो गलत काम किया है, सबका सब मेरे पास आ जाता है। ये बात याद रखो। बस इतना ही बोलूँगी मैं, ठीक है? पकड़ में इतना कहना है, अपने काम से काम रखो। नहीं बात करनी, विद्या देवी नहीं अच्छी लगती, मत मतलब रखो, लेकिन विद्या देवी के नाद में मत लगो। क्योंकि मैं
सिर्फ तांत्रिक नहीं हूँ, कल भी किसी ने मैसेज किया, तांत्रिक बाद में हूँ, पहले विंध्याचल की पंडित हूँ, ब्राह्मण जात की हूँ, भारद्वाज गोत्र है मेरा। हम पंडित तो ऐसे ही लोगों को पागल बनाने में माहिर है, विंध्याचल के पंडित हैं। विंध्यवासिनी जो साक्षात रूप है, कोई 51 पीठों में से नहीं है, माँ साक्षात अवतरण हुई है। मेरे श्याम बाबा की बहन है वो, मेरे श्याम बाबा भाई हैं उनके, ठीक है, कृष्ण जी के भाई, कृष्ण जी की बहन कहलाती हैं वो। और हम जैसे तो हम तो बचपन से ही कहते हैं ना, लोगों को वश में करने का टैलेंट रखते हैं। लेकिन एक बात है कि मैं बहुत अलग औरत हूँ, मैं मर्यादा में रहना पसंद करती हूँ, लोगों को मर्यादा में रखना पसंद करती हूँ। जिसने अपनी मर्यादा लांघी वो ख़त्म। मेरी पहली बात, आप मेरे साथ आते हो, आपको पूरा काम में ध्यान देना चाहिए। अगर मुझे हर एक चीज़ का काम करना पड़े तो आपको पैसा किस चीज़ का दे रहे, झक मारने को दे रहे? आपको आपका काम पूरा करना चाहिए। टाइम मेरे से पहले लोगों को तैयार रहना चाहिए, मेरे से पहले लोगों को एक्टिव रहना चाहिए। मुझे वेट करवाना पड़े तो समझो ज़िंदगी में आपको वेट करवाना पड़ेगा। यहाँ पे मैं किसी को घुमाने फिराने नहीं लाई हूँ, अपनी फैसिलिटी के लिए लाई हूँ कि मैं पूजे पे ध्यान दे सकूँ, बाकी सब काम पूरा कर सकूँ, इस चीज़ों के लिए लाई हूँ। सबके नखरे उठाने नहीं लाई हूँ। तो ये बात याद रखो कि मेरा वीडियो सब देखते हैं, वीडियो से बताऊँगी कि मेरे को वेट ना करना पड़े। मेरे तैयार होने से पहले इंसानों को तैयार होकर जगह पर एक्टिव रहना चाहिए। बगैर बोले सारा काम होना चाहिए, हर बात को काम बोला पड़े वैसा काम मुझे पसंद नहीं है। हर काम बगैर बोले होना चाहिए, ये बात याद रखो। क्योंकि मैं 1 दिन 2 दिन 3 दिन ही बर्दाश्त करूँगी, चौथे दिन सीधा टिकट निकालूंगी और गेट आउट कर दूँगी। मैं ऐसी हूँ। बाकी का जाने के बाद जो हाल करूँगी वो तो अलग होगा, ये बात याद रखो। मेरे साथ रहने में फ़ायदा है। दिल में जो बसोगे ना तो जान देगी विद्या देवी, लेकिन दिमाग में बसोगे ना जान ले लेगी विद्या देवी। ये बात याद रखना, बस सबके लिए वार्निंग है।